नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और आज हम आपको इस खास एपिसोड में एक खास चीज़ की चर्चा करेंगे और उस बातचीत होगी। हमारे साथ हैं डॉक्टर रवि गुडसे सर। रवि सर, आपका न्यूज़ तक में पहले स्वागत है। अर्थराइटिस के बारे में जानेंगे कि डॉक्टर रवि गुडसे सर से कि ये क्या है, कितनी गंभीर समस्या है, इसका इलाज कैसे होगा, उपचार कैसे कर सकते हैं, कैसे ठीक होगा ये सब। रवि सर, शुरू करते हैं कॉमन चीज़ जो लोगों को आम बोलचाल की भाषा में समझ में आ जाए कि अर्थाइटिस जिसे हम हिंदी में गठिया कहते हैं, इसके कारण क्या है, निवारण क्या है? मतलब इसका निवारण क्या हो सकता है? कैसे ठीक हो सकता है? गठिया को हम लोग आर्थराइटिस ही बोलेंगे। ज्यादातर लोग अभी जी। आर्थराइटिस ही बोलते हैं। मैंने तो पहली बार सुना था ये नाम। हाँ। और दूसरा आप ऐसा पूछ रहे थे कि मूवी कैसा देखे। मतलब अरे मूवी हुँ, मतलब आपको कहाँ देखना है? अंग्रेजी देखना है, हिंदी देखना है, प्लेटफॉर्म पे देखना है, थिएटर पे देखना है। तो हाँ, आर्थराइटिस के बहुत अलग अलग टाइप होते हैं। लेकिन हाँ। सबसे जो ज्यादा साधारण है, कॉमन है, जी, जिसको जी। वो उम्र के हिसाब से होता है, वो आर्थराइटिस हाँ, कहते हैं। ठीक? हाँ। तो अभी पहले देखते हैं कि आर्थराइटिस को आर्थराइटिस क्यों कहते हैं। ठीक है। हाँ, आर्थर मतलब बोन, जॉइंट, और आइटिस, ठीक। ITIS का मतलब है इन्फ्लेमेशन। तो अब मेडिसिन की परिभाषा समझनी हो तो हुँ, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन हो गया है। तो साइनस का इन्फ्लेमेशन साइनसाइटिस, अपेंडिक्स का साइनसाइटिस। इन्फ्लेमेशन अपेंडिसाइटिस, हुँ, राइट। तो जैसा जो जोड़ों का जो इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, उसको हुँ, कहेंगे आर्थराइटिस। तो आर्थराइटिस अगर एकदम बहुत मूल रूप में देख लिया तो हुँ, उसको दो तरह से हो सकता है। एक क्या होता है जिसको वेयर और टेयर बोलते हैं। मतलब हुँ, चल के कितनी गाड़ी 1978 में फिएट ली है, अभी भी चला रहे हो, तो उसमें हुँ, इतने अगर किलोमीटर्स आ गए तो कुछ प्रॉब्लम चालू हो गए ना कार के। तो क्या हुँ, होता है हमारे जो जुड़नों में जो हुँ, दो बोन्स होते हैं, सबसे कॉमन आर्थराइटिस होता है नी का, घुटनों का। ओके। तो हुँ, अगर घुटनों को जो बोन्स होते हैं, मतलब फीमर हुँ, है और नीचे हुँ, है टिबिया, उन दोनों हुँ, को बीच में ऐसे बोन एक दूसरे के ऊपर ना रगड़े, इसके हुँ, लिए उसके बीच में एक प्लेट होता है। वैसा हुँ, थोड़ा इलास्टिक वाला प्लेट होता है, उसको कार्टिलेज हुँ, बोलते हैं। हुँ, अपने स्पाइन के जो डिस्क होते हैं, वो हुँ, डिस्क भी वो प्लेट होते हैं। दो हुँ, जो स्पाइन के वर्टेब्रे होते हैं, उनके बीच में जो डिस्क होता है, वैसा हुँ, थोड़ा इलास्टिक होता है। और उसके वजह से होता है कि दो बोन आपस में ना रगड़े। हुँ, तो जैसा समय के साथ धीरे-धीरे वक़्त की दीमक उन्हें खोखला कर देती है, उस प्लेट को, हुँ, और हुँ, उसकी वजह से ये जो 2 बोन्स के हड्डियों के सरफेस है, वो एक-दूसरे को टच करने लगते हैं और उसके वजह से अच्छा। पेन हाँ, होता है। उसे हाँ, आर्थराइटिस कहते हैं। तो कभी-कभी क्या होता है, जैसी उम्र बढ़ती है, जैसा वो यूज़ कर के, इस्तेमाल कर के वो कार्टिलेज कम होता है। हुँ, कभी-कभी क्या होता है, एक नौजवान हो कहो, हुँ, ओके, हुँ, और हुँ, उसको से दुर्भाग्यता से मोटरसाइकिल से गिर गया और उसका एंकल हुँ, में एक्सीडेंट हो गया, हुँ, एंकल फ्रैक्चर हो गया और हमने सेट भी कर दिया। हुँ, लेकिन सेट भी किया एंकल, हुँ, तो एक बार टूट गई, तो जैसा खुदा ने बनाया था वैसा नहीं है। उसमें हुँ, थोड़ी-सी तो कुछ बदली तब्दीली होती है उसमें। तो ये जो ठीक अगर है। फीमर है और हुँ, ये उसके नीचे टिबिया है, वो थोड़ा चेंज हो गया उसका एंगल 0.1 से भी, तो भी उसका हुँ, स्ट्रेस बढ़ेगा और उसके ऊपर फ़ोर्स ज़्यादा आएगा और हुँ। आर्थराइटिस जल्दी हो जाएगा। तो शायद यंग लोगों में भी आ सकता है। सर ऐसे कह सकते हैं लुब्रिकेंट जैसे लुब्रिकेंट होता है जॉइंट जो आप बता रहे हैं, हाँ, उसकी कमी। लुब्रिकेंट का थोड़ा फ्लूइड भी होता है, जिसको हम लोग हाँ, साइनोवियल फ्लूइड। फ्लूइड कहते हैं। लेकिन वो जी। ज़्यादा लुब्रिकेशन से ज़्यादा वो काम होता है, वो इलास्टिक वाला डिस्क करता है। वो फ्लूइड नहीं होता, अच्छा। वो सेमी हुँ, सॉलिड होता है। तो वो डिस्क हुँ, कार्टिलेज वाला बीच में रहता है। तो कभी-कभी क्या होता है, जब हमारा वज़न बढ़ता है, हुँ, तो जो हमारा जो वज़न बढ़ा है, तो हमें खुद को कैरी करना है ना, हुँ, हुँ, तो हम पैरों पे ही चलते हैं। हुँ, तो पैरों के जो जुड़ने के जो घुटनों है, घुटने के जो जोड़े हैं, उसके हुँ, ऊपर वो भार आ जाएगा ना, और हुँ, उसके वजह से उसका स्ट्रेस बढ़ेगा और आर्थराइटिस का चांस भी बढ़ेगा। तो कहते हुँ, हैं आपने आपका वज़न 1% कम कर दिया, हुँ,
तो आपका घुटनों का दर्द 15% कम हो जाएगा। कम करके तो देख लो। कभी-कभी क्या होता है ना, सडनली लोगों को घुटनों में दर्द होने लगता है या किसी भी जॉइंट में दर्द होने लगता है, तो आपके शूज़ चेक करें। तो अगर शूज़ में थोड़ी झिझन है, थोड़ा ज़्यादा वेयर एंड टेयर है, तो उसके वजह से भी हो सकता है। तो वहाँ नए शूज़ खरीद लो। ये लोग कहेंगे ये डॉक्टर को क्या कमीशन मिलता है क्या? जो लोग जूता बेचा है, ये इंडिया में बहुत पूछते हैं, ये आपको कमीशन कहाँ से मिलता है? अरे 2-4 पैसे की छोड़ दो, कुछ अच्छा करो, चाँद पे जाओ। तो जूते बदल लो, तो उससे तो ये हो गया कॉमन वाला आर्थराइटिस। वो जैसी उम्र बढ़ती है, वो होने का चांस होता है। फैमिली हिस्ट्री देखनी पड़ती है, हाथ के जॉइंट्स में भी हो सकता है। और दूसरे तरह का आर्थराइटिस है, उसके काफ़ी अलग टाइप है, जिसको हम लोग कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस, लूपस की वजह से, सोरायसिस की वजह से, रिएक्टिव आर्थराइटिस, पोस्ट वायरल आर्थराइटिस, गाउट के वजह से जो आर्थराइटिस होता है वो ये कॉमन एज वाले आर्थराइटिस से अलग है। तो अलग किस तरह से है कि इसमें क्या होता है, ये जो हमारे जोड़े होते हैं, उसमें जुड़नों में एक लाइनिंग होता है, उसको साइनोवियम बोलते हैं। वो लाइनिंग पे अटैक होता है ऑटो इम्यूनिटी का। खुद के पुलिस खुद के घर के लोगों को परेशान कर रहे हैं और उसकी वजह से वहाँ इन्फ्लेमेशन होता है। जैसे साइनोवियम में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, उसको साइनोवाइटिस कहेंगे। उसमें से थोड़ा पानी बढ़ जाता है, तो उसमें थोड़ी सूजन आ सकती है। तो एक हो गया एज वाला आर्थराइटिस, दूसरा वाला ये कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, लूपस है, तो पता कैसे चले? तो एज वाला आर्थराइटिस होता है, ज़्यादातर एक ही इसमें होता है। जी, ये सर आपने जो बताया ये 2 ही प्रकार के होते हैं, जो एक आपने पहले बताया कि कोई टाइप हो नॉर्मल। सकता है ना। अभी इन्फेक्शन भी हो सकता है। कभी अच्छा। आपको जॉइंट को कुछ इंजरी हुई, तो इन्फेक्शन हुँ, हो गया, सेल्युलाइटिस हो गया जॉइंट के ऊपर के स्किन को। ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस हो सकता है कि आपको कुछ इंजरी हुआ है उधर, तो उसमें काफ़ी उसमें खून आ सकता है। वो मतलब टाइप देखे जाए तो काफ़ी है। लेकिन मैं आपको एक अगर ऐसा रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सोरियाटिक आर्थराइटिस ऐसा अलग टाइप का लग रहा है, तो उसके जी। साथ कुछ दूसरे लक्षण भी आते हैं, कि जैसे कि आपको लगना कि आपको फ्लू हुआ है, बदन के पूरे मसल्स में दर्द होना या एक से ज़्यादा जॉइंट एक साथ इन्वॉल्वड है या सिमेट्रिकल आर्थराइटिस है, मतलब दोनों रिस्ट में हो गया, दोनों नीज़ में हो गया, ऐसा कुछ हो गया, तो उसका चांस ज़्यादा है, फिर उसका टेस्ट करना या डॉक्टर के पास जाना और ज़्यादा ज़रूरी है। और कभी-कभी सिंपल ट्रिक्स होती है ना, भई ज़्यादा लोगों को पता नहीं होती, कि ये जो आपके हाथ के पीछे का भाग है ना, उसका टेम्परेचर सेंसेशन ज़्यादा होता है। तो इसलिए हम लोग जब बुखार देखते हैं ना, पहले हिंदी मूवीज़ में बुखार देखते थे, पीछे वो के ऐसा हाथ पे नहीं उसका। देखते, ऐसा देखते हैं। हाँ, तो हाँ, अभी आप ये लोग सब लोग शो हुँ, बंद करके ये खुद के ऊपर टेस्ट कर सकते हैं, ओके? हुँ, आपका जो थाई है, हुँ, हाँ? हाँ, थाई है और लेग है और उसके बीच में नी है, मतलब हुँ, घुटना है। हुँ, तो ऐसा हाथ थाई पे हुँ, रख दे हुँ, और उसके बाद नी के जो नीचे वाला पाँव है, उसके ऊपर रख दे हुँ, और उसके तुलना में अगर नी पे हाथ रख दिया, तो नी हुँ, का टेम्परेचर हमेशा हुँ। ठंडा होता है। हाँ, राइट जो सर। मैं हाँ, ये खुद भी रेस्ट ऑफ द मैं बॉडी। खुद ही टेस्ट कर रहा था। हाँ, अभी रेस्ट ऑफ आपने द बोला बॉडी तो। से नी का टेम्परेचर ठंडा होता है। सो अगर हुँ, नी का टेम्परेचर रेस्ट ऑफ द बॉडी जितना है, इसका हुँ। मतलब उसमें कुछ दिक्कत है, उधर कुछ इन्फ्लेमेशन है। ये बहुत ही सिंपल टेस्ट है और नी का लोग घर पे टेम्परेचर डाउन है तो? नो, नी का टेम्परेचर डाउन है तो अच्छा है, वो नॉर्मल है। नी अच्छा, का हाई है तो। टेम्परेचर हुँ, उर्वरित शरीर के टेम्परेचर से हमेशा कम ही होता है। अच्छा। अगर नी का टेम्परेचर उर्वरित बॉडी शरीर के टेम्परेचर उतना है, इसका मतलब हुँ, कुछ दिक्कत है। और ये ना हम अच्छा किया आज उसके ऊपर बात की, तो हुँ, लोगों को पता चल गया है हवा में नहीं बात कर रहे। ये हुँ, साइंस एकदम सिंपल है। अभी खुद देख सकते हैं सब लोग शो बंद करके कि क्या ये सच है, हुँ। यू नो? सर इसके लक्षण जो हैं वो उस लक्षण के पहले बात कर लें, उपचार उसके बाद हम इस पे जब नॉर्मल एज उम्र के हिसाब से होता है उसमें तो सिर्फ दर्द होता है, थोड़ी सूजन भी अच्छा। हो सकती है। हाँ, तो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए मतलब कुछ डोलो या एसिटामिनोफेन या ब्रूफेन खा सकते हैं
लेकिन ज़्यादा नहीं खाए, ब्रूफेन ज़्यादा खाए तो भी किडनी पे थोड़ा भार आ सकता है, और उम्र बहुत बढ़ गई और वेयर और टेयर बहुत हो गया, तो फिर हम लोग रिप्लेस करते हैं ना, नी रिप्लेसमेंट करते हैं, हिप रिप्लेसमेंट करते हैं, अभी शोल्डर को भी रिप्लेस करना। वैसा हमको कहा तो डॉक्टर लोग तो क्या बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, आप बोले ये रिप्लेस करना है, कहीं तो हम गर्दन सर भी रिप्लेस करके दे देंगे, अभी हमको कुछ डॉक्टर लोग तो बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं सब रिप्लेसमेंट में। अभी यूएस में शोल्डर का रिप्लेसमेंट चल रहा है, इंडिया में इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन घुटनों का और हिप का हो जाता है, और वो वही ट्रीटमेंट होता है ना। अगर 1972 की फियाट कब तक चलाओगे ना, कभी तो नई गाड़ी खरीदनी पड़ेगी, राइट। जी, जी। तो सर इसके ट्रीटमेंट के लिए तो वही नी रिप्लेसमेंट या फिर हाँ, जो मतलब नॉर्मल आपने जो सर्जरी है बताया। या थोड़ा एक्सरसाइज से भी बहुत फर्क पड़ता है, जिसको हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल थेरेपी कहते हैं, कि ये जो मसल्स होते हैं, हुँ, ये मसल्स जॉइंट को सप्लाई करते हैं, और उनका हुँ, नर्व स्ट्रक्चर, मतलब भगवान ने क्या सोच के बॉडी बनाई है। एक हुँ, वुल्फ लॉ करके है, हुँ, कानून है, भगवान का हुँ, कानून है। वो कानून कहता है कि नर्व हुँ, जो जॉइंट से आती है, हुँ, वही नर्व उस मसल को सप्लाई करती है जो वो जॉइंट को क्रॉस करता है। कि अगर हुँ, जॉइंट में कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो हुँ, वो मसल अपने आप स्पाज़म में जाएगा, जकड़ जाएगा, और वो हुँ, जॉइंट को स्प्लिन करके बचा देगा। तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सोचने की ज़रूरत नहीं है। बॉडी के हुँ, डिफेंसेस इतने अच्छा है। तो उसका जो जकड़न है, कभी उसको मसाज कर सकते हैं, कभी हुँ, उसको क्रैप, मतलब जिसको इलास्टो क्रैप कहते हैं, वो जो हाँ, बैंडेज होता है ना, हाँ, वो हाँ, कस के बाँध सकते हैं, तो उसको थोड़ा आराम मिले। हुँ, कभी-कभी क्या होता है, ये जो मूवमेंट की वजह से पेन होता है, तो हुँ, उसको स्प्लिंट कर सकते हैं, या उस जैसा कास्ट करते हैं ना, फ्रैक्चर हुँ, हुआ तो कास्ट करते हैं, वैसा सपोर्ट दे सकते हैं, रिस्ट सपोर्ट का ये आता है, घुटनों वाले सपोर्ट का आता है। तो ऐसे कोई, हुँ, और ये जो एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस है, जैसे कि मोट्रिन, जो हम लोग मुँह हाँ, से खाते हैं, हाँ, उसका हाँ, त्वचा से भी वो ले सकते हैं, तो ज़्यादा उसके साइड इफेक्ट्स ना हो स्टमक पे। तो ऐसे क्रीम आते हैं, इंडिया में भी अच्छा, आते हैं, अमेरिका में तो बहुत ज़्यादा है। तो जो मुँह से मोट्रिन खाते हैं, उस मोट्रिन हाँ, के जैसा ही दूसरी एक दवा है, उसका नाम है डाइक्लोफेनेक। तो वो अच्छा टाइप। डाइक्लोफेनेक जेल में या ऑइंट में आता है, तो आप उसको हाँ, नीचे डाल दो, वीडियो के नीचे, DICLOFENAC। तो डॉक्टर से पूछे बगैर ना करे कुछ, लेकिन उसका हुँ, जो जेल या ऑइंटमेंट है, वो ऐसा जुड़नों पे रब कर दिया, तो वो हाँ, वहीं पे लोकल पे काम करके कुछ लोगों को उसका बहुत फ़ायदा होता है। हुँ। सर कभी-कभी ये थोड़ा तो हीट की वजह से हाँ, फ़ायदा होता है। राइट। हुँ। सर ये तो है कि गठिया जिनको है मतलब अर्थाइटिस जिनको है हो जाए तो जाके वो ऐसा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन एक तो उम्र की बात हुई कि ये किसी भी उम्र में ऐसा नहीं है कि सबको हो जाए। लेकिन इससे अगर जिसको गठिया नहीं है और संभावना हो कि आगे हो उससे पहले ही अगर वो बचना चाहें तो कौन-कौन से उपाय हैं जिसको अपनाएँ तो वो कोई उपाय इससे नहीं है, बच वज़न, सकते हैं? सिर्फ वज़न कम रखो, अच्छा मतलब जूते मोटापा नए अच्छा। और अच्छे हो, राइट, मतलब हाँ, जूतों में कोई झिझन ना हो, राइट, हाँ, बस। हाँ, और ऐसा कुछ अनयूजुअल स्ट्रेस ना ले लो जोड़ों पर, जैसा कि हम हाँ, लोग कभी सडनली, आप हमेशा ट्रेडमिल करते हो घर पे, सडनली हाँ, 1 घंटा एलिप्टिकल किया तो हिप पे जोड़ आ सकता है, राइट। हुँ, तो हुँ। कोई ऐसी अनयूजुअल स्ट्रेन्युअस एक्टिविटी बहुत ज़्यादा मात्रा में मत करो। तो ये कैल्शियम और विटामिन्स की कमी से भी हो सकता है विटामिन्स मिल ले तो? मतलब विटामिन डी, अ, जो बोन के हेल्थ से विटामिन डी जुड़ा हुआ है। हुँ, इंडिया में तो इतनी दिक्कत नहीं आती थी विटामिन डी की, सूर्य हुँ, प्रकाश की वजह से। लेकिन हुँ, अभी भी इंडियन लोगों में भी दिख रहा है विटामिन डी, और हुँ, विटामिन डी का लेवल चेक करना इम्पोर्टेंट है, बाकी विटामिन का नहीं करना चाहिए, क्योंकि हुँ, विटामिन डी फैट सॉल्युबल है। तो हुँ, अगर ज़्यादा हुआ तो पेशाब में नहीं जाएगा। ये जो 4 विटामिन्स है, ए, डी, ई और के, वो हाँ, अगर ज़्यादा लिए तो भी तकलीफ दे सकते हैं। तो उसका एक 3 साल में एक बार उसका लेवल चेक किया तो भी अच्छा है। अच्छा। और एक चीज़ जो मैं सर और पढ़ रहा था कि ज़्यादा सॉफ्ट बिस्तर पे सोने से भी क्या ये पेन हो सकता है मांसपेशियों में कि आगे चल के? नहीं, अगर नहीं, नहीं, क्या होता है कि बॉडी का जो पोस्चर होता है, हाँ, कि जो सर्विकल स्पाइन होता है, फिर
ये होता है लंबर स्पाइन, तो उसको कर्वेचर कहते हैं। तो कभी बहुत ही सॉफ्ट बेड पे आप सो लिए, लेकिन ऐसा जो आपके लिए सॉफ्ट है वो दूसरों के लिए बहुत हार्ड होगा। जो आदमी फुटपाथ पे सोता है उसके लिए होटल का बेड तो बहुत ही सॉफ्ट होगा। ल तो इसके और जो यश चोपड़ा के सेट पे सोता है उसके लिए होटल का बेड एकदम बहुत हार्ड होगा। तो अपने-अपने स्टाइल के मुताबिक है ना सबका। तो जो आपके लिए सॉफ्ट है, जो आपको अगर आपको ऐसे सडनली आर्थराइटिस होता है, तो पहले ये सोचना है कि हमने हमारे जो दैनंदिन जीवन था उसमें कुछ चेंज किया है क्या? नए जूते लिए हैं, नया तकिया लिया है, नया बेड लिया है, ये पहले सोचना चाहिए। अगर अगर ऐसा कुछ है तो वो चेंज करके जो पुरानी चीज़ जो चल रही थी, उसके तरफ जाके देखो। और एक सवाल ये था कि क्या आर्थराइटिस को जड़ से खत्म किया जा सकता है क्या? मतलब सदा के लिए खत्म हो जाए? नहीं, कि नहीं हो सकता? ये तो एक और जिनको ये तो परिवर्तन संसार का नियम है और आर्थराइटिस एक उसका हिस्सा है, उसको जड़ से नहीं खत्म कर सकते। अच्छा, तो सर और जिनको आर्थराइटिस है, वो खाने-पीने को लेकर भी क्या कुछ ऐसा होता है कि आपको ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ताकि तो आपको रिलीफ़ कभी-कभी रहे? अभी गूगल किया तो उसके ऊपर काफ़ी मिलेगा आपको। लेकिन हाँ, ये जो स्ट्रॉबेरीज़ और ब्लैकबेरीज़ है, हाँ, वो कहते हैं वो जुड़नों के लिए थोड़े आर्थराइटिस के लिए थोड़े अच्छे होते हैं। हुँ, जो लोग चाय पीते हैं, हुँ, ख़ास करके ग्रीन टी या व्हाइट टी, ये अपना हुँ, ब्लैक टी नहीं जो हम लोग पीते हैं। तो हुँ, कहते हैं ग्रीन और व्हाइट टी में एक ऐसा सब्सटेंस होता है कि उसके हुँ, वजह से उसको आर्थराइटिस को थोड़ा आराम मिल सकता है। कहते हैं केले में एक सब्सटेंस होता है कि केले की हुँ, वजह से आर्थराइटिस को, लेकिन ये ऐसा थोड़ा इंटरनेट पे ऐसे अफ़वाहें चालू रहती है, उसमें कुछ ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान ना दें। हुँ। सर जब मैं पढ़ रहा था तो इसके बारे में ये जानकारी है कि जैसे आर्थराइटिस जिनको है गठिया जिनको है, वो तले हुए खाने से बचें, जैसे ऑयली चीज़ ज़्यादा ना खाएँ। तो मतलब ये वो जो ऑयली कहते हैं से कि भी होता है फैट? पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स है, बहुत प्रोसेस्ड चीज़ है, तो उसकी हुँ, वजह से आर्थराइटिस थोड़ा बढ़ सकता है क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स कम होते हैं। तो अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड आपने ज़्यादा खा लिए, मतलब जी। जो लोग नॉन-वेज है, हुँ, अगर वो ऑयली फिश खाए, जैसे कि हाँ, सामन है, जो हाँ, फिश जिसके मांस में ऑयल, तेल ज़्यादा है, ओमेगा 3 हाँ, फैटी एसिड, तो हाँ, उनके हाँ। लिए आर्थराइटिस को थोड़ा आराम पड़ सकता है, ऐसा कहते हैं, लेकिन इतना इतना ज़्यादा रिसर्च नहीं है उसके ऊपर। और ये चीनी और रिफाइंड कार्ब्स जो हैं, शुगर और रिफाइंड कार्ब्स हैं, इन सब से भी पड़ता होगा? और रिफाइंड कार्ब से या तो अगर उसको छोड़ दिया तो बाकी काफ़ी भी बहुत फ़ायदे हैं ना, राइट हाँ, तो हाँ, वो कम ही करो, राइट हाँ। सिर्फ़ आर्थराइटिस के लिए नहीं, डायबिटीज़ के लिए हाँ, भी कम करो, मोटापा के लिए भी कम करो, एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए भी कम करो, लकवे के लिए कम करो, सबके लिए हाँ। अच्छा है अगर वो कम किया तो। अच्छा सर इसका कोई सीज़न होता है कि आपको इस मौसम में ज़्यादा हो जाए? क्योंकि जैसे मैं देख रहा था तो उसमें कहा जाता है जाड़ों में थोड़ा ज़्यादा सर्दी हो सकता है, हाँ, सर्दी के मौसम में ज़्यादा होता है। तो क्या इसकी वजह क्या हो सकती है सर? अ, वही लिपिड सर्दी में जम बाहर का टेम्परेचर है, तो वो ब्लड सप्लाई स्किन की तरफ, त्वचा की तरफ ज़्यादा नहीं जाता ना, तो उसमें थोड़ी हुँ, जकड़न होती है। और हुँ, कभी-कभी ऐसा जाड़ों में बहुत ठंडी है, अभी मैं जहाँ रहता हूँ, वहाँ तो बहुत ठंडी होती है। तो हुँ, वहाँ कभी-कभी यंग लोगों में भी थोड़ा जिसको सैक्रोइलाइटिस, वो कोल्ड की हुँ, वजह से हो सकता है। लेकिन इसका उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, हुँ। वेदर से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। सर बेस्ट मेडिसिन आपके अनुसार से क्या है? आप तो अमेरिका में हैं तो वहाँ पे जो बेस्ट डॉक्टर हैं वो भी यूज़ करते होंगे। कोई ऐसा कॉमन है जो इंडिया में अवेलेबल हो और ये बेस्ट मेडिसिन के तौर पे लोग यूज़ कर सकें मेडिसिन तो आर्थराइटिस में? इंडिया में अवेलेबल है। सबसे दुनिया से बेस्ट मेडिसिन अवेलेबल है। माता-पिता का आशीर्वाद ले लो, दोस्तों के साथ हँसो, आराम हुँ, करो, बस चैन करो। ये दवाई-विवाई के चक्कर में मत पड़ो। हमारे पास आओ तो हम आपको ऐसी जगह पे लेके जाएँगे पता भी नहीं चलेगा। आप हमें 1 सिम्पटम दो, हम आपको 2 टेस्ट देंगे और वो टेस्ट में कुछ निकलेगा। अगर आपको हाँ, कुछ तकलीफ नहीं है तो खाली-पीली डॉक्टर के पास मत भागो, ऐसा हाँ, लाइफ एन्जॉय हाँ। करते रहो। नहीं मैं टैबलेट-वैबलेट के बारे में सर पूछ रहा था। आपने एक जो बताया था डाइक्लोफेनेक जो है, इसके डाइक्लोफेनाक अलावा वो क्रीम है, हाँ। नहीं, डाइक्लोफेनेक। ऐसे कोई स्पेसिफिक मोट्रिन ही है या टाइलेनॉल जिसको इंडिया में डोलो बोलते हैं, वो है।
अच्छा, ऐसा करना मतलब इसमें सर और एज का तो गैप है नहीं, किसी भी एज में नहीं हो सकता ऐसा है मतलब जिस हिसाब से ये नहीं, नहीं मतलब कॉमन एज अगर कितना एज होगा? रिलेटेड आर्थराइटिस है तो ज़्यादा उम्र बड़ी तो होगा। जो हमारी हलद होती है, हुँ, वो हल्दी में कहते हैं कि थोड़ा क्यूरक्यूमिन करके एक होता है, उसके वजह हुँ, से शायद आर्थराइटिस को थोड़ा फ़ायदा हो। तो कुछ लोग हलद लेते हैं, हुँ। हल्दी लेते हैं या सर अपने इंडिया में तो लास्ट मैरिज स सीज़न हाँ, चालू होता है, जो देखो शादी कर रहा है, तो उसमें भी हल्दी का कहते होता है। हाँ। सर लास्ट सवाल ये था कि क्या ये जो आर्थराइटिस है, ये जिनको डायबिटीज़ है, जिनको थायराइड है, इनको ज़्यादा परेशान कर सकता है या फिर कर इनमें सकता ही है। ज़्यादातर केस होता है? ऐसा कुछ आपकी नज़र में? कर सकता है, क्योंकि डायबिटीज़ हुआ तो वज़न ज़्यादा होने का चांस है, थायरॉइड अगर कम है तो वज़न ज़्यादा होने का चांस है। डायबिटीज़ में न्यूरोपैथी होता है, न्यूरोपैथी से हुँ, अगर आपकी संवेदना कम हो गई, तो हुँ। आपको स्ट्रेस आएगा जुड़नों पे और पता भी नहीं चलेगा स्ट्रेस आ रहा है, तो आप चलते रहोगे। तो सही बात है, ज़्यादा हो सकता है ये लोगों में, मेरे भी देखने में आया है। तो सर बचने का क्या उपाय क्या है? मतलब आप आपकी आपकी भाषा में समझे तो एक एक लाइन में कि कैसे बचें हम? अगर मैं मान के चलिए कोई हमारे दर्शक देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हमें आर्थराइटिस है तो हम क्या करें, नहीं करें, घर से बाहर भी नहीं जा सकते, डॉक्टर के पास जाएँगे ज़्यादा खर्च होगा। तो आप अगर सजेस्ट करेंगे तो क्या एक लाइन में सजेस्ट करेंगे कि आपको घर पे रह के भी थोड़ा आपको रिलीफ़ हो सकता है? वैसे कहा मतलब कसरत करो, वो जो मसल्स है, जो जॉइंट को क्रॉस करते हैं, उनको ज़्यादा मजबूत बनाओ। हुँ, आपके शूज़ देख लो, कहीं वेयर या टेयर नहीं है देख लो। लेकिन एक मुकाम ऐसा आता है कि हुँ, अगर आपकी उम्र ज़्यादा है और हुँ, घुटनों में पेन है, हिप में पेन है, हुँ, तो जल्दी से सर्जरी किया तो भी अच्छा है। क्योंकि हुँ, सर्जरी नहीं किया आपने, तो वो दर्द की वजह से आप चल नहीं रहे। नहीं चल रहे हुँ, इसलिए वज़न बढ़ रहा है, वज़न बढ़ रहा है इसके लिए दर्द बढ़ रहा है और दर्द बढ़ रहा है इसलिए वज़न और बढ़ रहा है। ये जो हुँ, श्रृंखला मुसलसल जारी है, उसे हुँ, कभी तो तोड़ना ज़रूरी है ना? तो अगर हुँ। आपको लगता है कि सर्जरी की ज़रूरत है, उम्र ज़्यादा है, तो ज़्यादा उसमें टाइम मत गँवाएँ, जल्दी उसका ट्रीटमेंट करें। और एक्सरसाइज़ करें, आप खाने-पीने पे ध्यान दें, थोड़ा-सा चलें। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को सर ये पूरे जो अर्थाइटिस जिसे हम हिंदी में गठिया कहते हैं, उस पर जानकारी पूर्ण रूप से मिल गई होगी। जितनी हमने आपसे बातचीत की और दर्शकों तक पहुँचाने की कोशिश की। अगर दर्शकों के पास कोई सवाल है, तो दर्शक हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में हमें सवाल ज़रूर भेजिए और अगर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक से भी बात हो, तो भी हमें आप कमेंट ज़रूर कीजिए। आप हैशटैग लगा सकते हैं, हैशटैग डॉक्टर साहब हैशटैग न्यूज़ तक पे लगा सकते हैं, हैशटैग डॉक्टर साहब न्यूज़ तक। इसके साथ अगर आप करेंगे तो हमें सीधे डायरेक्ट हमारे पास ये सवाल हो जाता है, मिल जाता है, जो हम आपको अगले एपिसोड में पूछते हैं। फिलहाल अगले एपिसोड में हम एक नया टॉपिक लेकर आएँगे और तब तक हमें और डॉक्टर रवि सर को दीजिए इजाज़त और हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ तक पर डॉक्टर साहब नमस्कार।